छठा प्रश्न में देखो, छठा प्रश्न बताए हैं कि तुम्हारा n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। n बराबर क्या है? नेचुरल नंबर है ना। हम बताएं कि प्राकृत संख्या जब भी रहेगा पूरे पूरे अंक में रहेगा, दशमलव में और बटा में नहीं रहेगा। तो हम यहाँ n का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसमें हम n का मान ज्ञात करेंगे। हाँ देखो ना, प्रथम पद को हम इस a से सूचित करते हैं और a बराबर कितना है? 11 दिया हुआ है। और d को सार्वंतर जो है उसको हम d से सूचित करते हैं ना। और सार्वंतर हमारा दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो सार्वंतर आ जाता है, ठीक। और इसमें पूछ रहा है कि क्या, जैसे हम 11 8 5 2 फिर इसके बाद क्या आएगा? -1 आएगा ना। फिर माइनस कहने का मतलब कि इस सीरीज को हम बढ़ाते जाएं, इस श्रेणी को बढ़ाते जाएं तो क्या कोई पद -150 आएगा, ये पता करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अपना मन से हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक ना। जैसे वही 2 6 10 10 के बाद 14 18 22, ठीक। अगला पद हम दे देते हैं 25। इस सीरीज का हिस्सा है 25 है। कितना होना चाहिए था? 26 होना चाहिए था। तो उसी प्रकार से पता करना है कि 11 8 5 2 क्या इस सीरीज का कोई पद -150 आएगा, यही चीज़ पता करना है। तो देखो, जब हल करोगे ना, तो ऐसा जब प्रश्न बनाते रहोगे, हल करोगे तो n का मान पूर्ण संख्या आ जाए तो संभव है, या पूर्ण संख्या नहीं आए यानी कि नेचुरल नंबर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो सीधे कहोगे कि नहीं है। अब देखो इसको बनाए कैसे हम, तुम फॉर्मूला जानते हो, an बराबर अंतिम पद कितना है ये भी लिख दो कि n बराबर हमारा -150 है। तो n बराबर a प्लस n -1 इंटू डी, ठीक है। -150 11 n -1 जो कहते हो, और डी का मान कितना है? -3। अब 11 को इस तरफ पढ़ेंगे तो -150 -11 और -3 गुने n -1 -161 गुना कर देते हैं, नहीं है तो यहाँ -3n और +3 है ना। माइनस आई माइनस में प्लस ना हो जाएगा। अब देखो -3n के बराबर किस तरफ लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और -61 को इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो 3n बराबर 161 प्लस 3 यानी 164 आ जाएगा, ठीक है। अब तो मैं n बराबर 164 बटा में 3 लिख सकते हो। अब 164 को तुम 3 से भागा दोगे, 1 और 4 4 बार में 12 2 6 बार में इसी आयत रहेगा, है ना, 54.66। तो तुम लिखोगे, पूछ रहा है क्यों नहीं है, यदि है तो लिखते क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। हाथ में चलाओ, बाद में चलाने का मौका देंगे ना हमें। तो लिखेंगे क्योंकि चूंकि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, सीधे कहो पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए दिया गया श्रृंखला, दिया गया एपी लिखो, एपी एपी न जा श्रृंखला, श्रृंखला श्रृंखला एपी में नहीं है, एपी में नहीं है।